तो बाबा कहते थे मैंने कल्पनाओं में भी ऐसे महापुरुष नहीं सोचे। से रोज एक अंश में रोज पढ़ो, इससे तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी बात है। बड़े बड़े महापुरुष जिन राधा बाबा को प्रणाम करते थे, वो बाबा तो भाई जी के शिष्य थे। भाई जी ने इतनी बात कह दी। इस महोत्सव में इस समय जो भी लोग खड़े हैं अथवा बैठे हैं, जो जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका सुकल्याण निश्चित है। उनके मन में आता था शिव जी को मानो, कोई मानता श्री कृष्ण को, कभी मानो माँ दुर्गा को। ऐसे से उनके मन में बात आती। श्री कृष्ण को मायोपाधिक प्रतीति मात्र सत्ता शून्य मानते हैं। उनके ज्ञान को तो मैं ज्ञान मानता ही। चाप बैठ जाते थे आंख मीच के। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कोई ठिकाना नहीं। 1, 2, 3 दिन तक हम परम पूज्य बाबू जी का चरित्र सुना रहे थे। हमने आपको पूर्व में जितने संस्मरण सुनाए, ऐसे अनेकानेक बड़े सुंदर संस्मरण हैं अलग अलग लोगों के। संक्षेप में कुछ बता रहा हूँ, फिर क्योंकि बाबू जी का चरित्र का समापन तो कभी हो नहीं सकता। चरित्र सिंधु गिरिजा रमण निगम न पावहीं पार, बरनहि तुलसीदास के में अति मति मंद गंवार। तो एक श्री गोविंद दास जी नाम के महात्मा थे, वैष्णव। वो कहते हैं कि भाई जी से 1936 में मैं अखंड हरि नाम संकीर्तन में मिला था। बीच बीच में दर्शन, संभाषण, सत्संग का सौभाग्य मिला। वो अधिकतर जीवन के उत्तर भाग में समाधि अवस्था में रहते थे। बस कहते थे माथे की खराबी, बोले माथा खराब है, और चुपचाप बैठ जाते थे आंख मीच के। तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कोई ठिकाना नहीं। 1, 2, 3 दिन तक की ऐसी स्थिति कब उससे पर संगोपन रखते थे, छुपाते थे। बक्सर वाले सरकार एक बात कहा करते थे, महात्मा छपाता नहीं है, मतलब पब्लिश नहीं कराता अपने आप को, वो छुपाता है। ये एक बार किसी सज्जन ने पूछा, भाई जी माथा खराब कहना क्या झूठ बात नहीं है? तो किसी ने पूछा माथा खराब कहना क्या ठीक बात है, क्या सच्ची बात है, ये झूठ तो है? तो भाई जी ने सहज भाव में उत्तर दिया कि संसार का काम नहीं हो पाता ठीक से, इसे माथा खराब ही तो कहेंगे। मतलब हाँ सही बात है। भाई जी अक्सर प्रवचनों में कृष्ण, ये गोविंदास जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण की माखन चोरी, ऊखल बंधन और सब लीलाओं का जो वो विवेचन करते थे भाई जी, इतने भाव विभोर हो जाते थे। अनेक भाषाओं के विद्वान, कल्याण जैसे सुप्रसिद्ध धार्मिक पत्र के यशस्वी संपादक, विश्व प्रख्यात महापुरुष के हृदय की ऐसी सरलता देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि भगवान के प्रसंगों में वो इतने भावुक हो जाते थे, वो अवस्था देखते ही बनती थी। एक बार किसी महानुभाव ने कहा कि भगवान की ये जो रसभरी लीला है, ये आप सबके सामने ना कहा करें। अधिकतर लोग सिद्धांत की बातों के अधिकारी है, भजन करो, नाम जप करो, जीवन सुधारो। आप भगवान की रसमयी वार्ता कहते हैं, तो इन लीलाओं को ज़्यादा ना कहा करें। भाई जी ने बोला क्या करूं भैया, भीतर यही भरा पड़ा है। बड़ी सुंदर बात थी। उन्होंने कहा नित्य लीलालीन होने के 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैं गीता वाटिका में था, 7 जनवरी 1971, और मार्च में भाई जी चले गए। तो जब कैंसर का ऐसी पीड़ाजनक स्थिति भाई जी की, उस समय भाई जी के मैं पावन कक्ष 6:30 बजे, मैंने शाम को 6:30 बजे और भाई जी से बातचीत की इच्छा प्रकट की, और वो चारपाई पे लेटे हुए विशेषांक का प्रूफ देख रहे थे। उस समय भी जाने के ठीक पहले के कुछ दिन जिसमें इतनी भीषण पीड़ा थी, उसमें भी वो कल्याण की प्रूफ एडिटिंग और वो सब देखना, सब देखते थे। महात्माओं के प्रवचनों को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए कौन सी बातें, जो बातें दूसरे संप्रदाय या किसी की बातों को आहत करती हो, उसे स्थान का अभाव करके बड़े प्रेम से कहते थे कि मैंने आपके थोड़े धृष्टता की, लेख को थोड़ा छोटा किया क्योंकि स्थान का अभाव था, पर महापुरुषों को बुरा भी ना लग जाए, बड़ा ध्यान रखते हुए इतना सुंदर तरीके से कि महापुरुष जो कहना चाहते हैं वो संदेश भी चला जाए और कोई ऐसी बात भी ना हो। तो
भाई जी, तो ये गोविंदास जी ये कहते हैं कि भाई जी मैं शाम को लगभग और 6 बजे भाई जी के पास गया था। स्वास्थ्य खराब था, कल्याण की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। समय ऐसा था कि भाई जी को इतना पेन था, दर्द था, मैं कुछ ना पूछता, लेकिन फिर भी समाधान की बड़ी इच्छा थी मन में। तो मैं बैठा रहा। भाई जी का बड़ा कोमल स्वभाव था, वो किसी को निराश नहीं करते। उन्होंने कहा, अच्छा आप अपनी समस्या बताइए। मैंने अपने प्रश्न कह दिए। मेरे सारे प्रश्न सुन के भाई जी ने उत्तर में बात कही। उनके मन में जिज्ञासा थी, वैष्णवों में अक्सर ये होता है, अद्वैत, ओहो जय जय जय, कि अद्वैत उपासना से उसे मायावाद कहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई जी आपके श्रीमुख से अद्वैत के जो महात्मा हैं उनकी प्रशंसा भी सुनी और उनके प्रश्न इससे संबंधित थे। और वैष्णव द्वैत, अचिंत्य भेद, शुद्धाद्वैत, है ना, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। अद्वैत का खंडन होता है। तो आप तो लगता है कि सभी जितने मत हैं सबको मानते हैं, तो आपके मुख से तो अद्वैत की भी प्रशंसा सुनी है। तो भाई जी कहते हैं, हाँ अद्वैत को तो मैं मानता हूं, परंतु मेरे अद्वैत का अर्थ है श्री कृष्ण से संबंधित, कि श्री कृष्ण समग्र स्वरूप में है। केवल श्री कृष्ण ही हैं, वे ही सगुण हैं, वे ही निर्गुण हैं, साकार निराकार सब श्री कृष्ण हैं, ये कहते थे। उनके नाम रूप लीला धाम आदि सब नित्य हैं। उनकी मंगलमय देह सदा नित्य रहती है भगवान के। अद्वैतवादियों में तो मायोपाधिक ब्रह्म मानते हैं भगवान को, पर भाई जी नहीं मानते। भगवान तो नित्य, भगवान के नित्य दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद घन स्वरूप को भाई जी कहते थे। उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला सब नित्य हैं। उनके माता पिता श्री नंद यशोदा, ग्वाल वाल, सखा सखियां, राधा रानी, समस्त गोपीजन सब नित्य हैं। उनके परम धाम में भूमि, मकान, सरोवर, बाग बगीचे, पुष्प, पशु पक्षी, सूर्य चंद्र नित्य उनके धाम में वो हैं, परंतु प्राकृत नहीं है, चिन्मय है, भगवत स्वरूप है। वहां माया का, जड़ता का प्रवेश नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी है उस परम धाम की छोटी सी छाया है। कुछ लोग श्री कृष्ण को मायोपाधिक मानते हैं, और आजकल कुछ लोग तो विकासवाद के आधार पर श्री कृष्ण का विकास मानने लगे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। मैं उनको सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानता हूँ, उन्हें ही पूर्ण पुरुषोत्तम मानता हूँ। स्वयं आदि शंकराचार्य भगवान ने श्री कृष्ण को अपने प्रबोध सुधाकर में सच्चिन्मयो नीलिमा कहकर उनका, भगवान का ब्रह्मत्व का, परब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है वही तत्व ज्ञान है मेरी दृष्टि से। उसे ही समग्र ब्रह्म ज्ञान कहते। खाली निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उससे नीचे उतर के है, ऐसे भाई जी ने माना। क्योंकि सगुण ब्रह्म का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म में शेष रह जाता है। सगुण ब्रह्म में निर्गुण सब आ जाता है, पर निर्गुण में सगुण नहीं होता। इसलिए सगुण ब्रह्म का ज्ञान ही पूरा है। हम सेवक संतत बड़ भागी, संतत हम सेवक अतिशय बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। वह पूर्ण तत्व ज्ञान भक्ति से होता है। भगवान भक्त्याम माम भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः है। जो लोग श्री कृष्ण को मायोपाधिक प्रतीति मात्र सत्ता शून्य मानते हैं, उनके ज्ञान को तो मैं ज्ञान मानता ही नहीं। जो भगवान को, वह तो ज्ञानाभिमान है, अज्ञान है, वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में मायावाद नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञानियों को भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, ये नियम नहीं है। ब्रह्म ज्ञानियों को भगवत प्रेम मिलेगा, नियम नहीं है। स्वामी जी भी कहते थे, भाई जी भी कहते थे, जिसके ऊपर भगवान की या कोई भगवत प्रेमी संत की कृपा होगी, उसी ब्रह्म ज्ञानी को भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। आप देखिए, याज्ञवल्क्य जी को नहीं हुई थी। यदि प्रेम चाहिए तो भक्ति करें, केवल भक्ति से ही प्रेम, ज्ञान, धाम आदि सब प्राप्त हो जाएगा।
तो भक्त के लिए अद्वैत ज्ञान की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वसुदेव जी को, गोपियों को और उद्धव आदि को जो ज्ञान दिया था वो ब्रह्मात्मिक ज्ञान नहीं था, भगवत तत्व का ज्ञान था, जिसे समग्र ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। और भगवान राम जी ने राजा दशरथ को भगवत तत्व का ज्ञान कराया था। इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि सभी भक्तों को अंत में भगवान की प्रेम सेवा मिली, केवल मोक्ष नहीं मिला। और भक्त को कैवल्य मुक्ति चाहिए भी नहीं, और प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। ये उन भाई जी ने और एक महात्मा को, वैष्णव महात्मा को अपने उत्तर दिए हैं। एक बहन और नाना जी बोला करती थी भाई जी को। 1962 की बात है, वो गीता वाटिका गई हुई थी, तो उन्होंने कहा हम बाऊ जी बाबा के दर्शन पाते थे। नाना जी बोलती थी भाई जी को, नाना जी और बाबा के दर्शन पाते थे। उन्होंने बोला बाबा के निज परिकर थे भगत जी, उनका बड़ा स्नेह था हमसे, तो उन्होंने मुझे राधा माधव चिंतन पुस्तक की एक प्रति दी और कहा ये बाबू जी की पुस्तक है, छपके नई पुस्तक है, छपके निकली है। तो उन्होंने मुझे ये सोच के दी कि भगवान की तरफ मेरा जीवन ठीक से लगे। पुस्तक बड़ी सुंदर थी। मेरे मन में था कि इस पुस्तक पे कुछ लिखवा लूं भाई जी से। तो जब भाई जी के कक्ष में गई तो दैन्य ने पैरों को, हाथों को और होठों को जकड़ लिया और मुख से कुछ बात और निकल नहीं रही थी। भाई जी ने कहा हाँ भाई छोरी क्या बात है। तो मैंने भाई जी को पुस्तक दे दी, हाथ जोड़ के विनती की नाना जी इस पे कुछ लिख दीजिए। तो अब हाँ, उन्होंने कहा, ये भाई जी को नहीं कहा सीधा, ये पुस्तक जब उन्हें मिली, हाँ, तो उन्होंने ये पुस्तक भगत जी को वापस दी, ये कह के कि नाना जी से कुछ लिखवा दें। मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई, बड़ा संकोच था कि नाना जी से लिखवा दें। तो उन्होंने जाके भाई जी को दी, भगत जी ने। भगत जी को इस दर्शन तो आप सब लोगों ने भी किया है। तो उन्होंने पुस्तक भाई जी को दी और भाई जी ने पुस्तक ले ली और कहा देखो, उसे बोल देना कि अगर कुछ लिखवा के चाहिए तो स्वतः आके लेके जाए। और उन्होंने कहा बहन क्या लिखती है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं सहमे सहमे उनके पास गई। भगत जी से मुझे इतना संकोच था ये कहने में, अब नाना जी से सीधे कहने का तो वो था नहीं। तो उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बैठ गई। तो उन्होंने बोले भाई राजी हो ना? तो मैंने नज़र नीचे करके कहा हाँ, तुम्हें कुछ बोलना हो तो कह दो। तो हिचकते हिचकते कहा, मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल मोथी हूँ, लीलाओं की जानकारी नहीं, यदि एक दो लीला लिख के दे दें आप इसमें तो उन्हें पढ़ पढ़ के चिंतन कर लूँगी, तो इससे मेरे को सहारा मिल जाएगा। भाई जी ने राधा माधव चिंतन पुस्तक की पकड़ा दी, इसे रोज एक अंश में रोज पढ़ो, इससे तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी बात कह दी, इसे पढ़ो बस, तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यह मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात पे तुम विश्वास करना। इतने सरलता से बात कह दी। बताया था ना वाटिका वाले नंद बाबू को तो बिठा के वहीं भगवान के दर्शन करा दिए। उनका ही सामर्थ्य था भगवान से मिलवा। देखो कई भक्त, कई संत भगवान का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान के दर्शन करा सकता हूं। पर बाबा को श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वो बानक देखता हूं जब मैं इनकी इच्छा के अनुरूप कौन सा काम जो ये चाहते हैं मैं कर दूं, मेरे मन में सदा रहती है। तो बाबा कहते थे मैंने कल्पनाओं में भी ऐसे महापुरुष नहीं सोचे और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण, क्योंकि मैंने देखे जितने ऊंचे महात्मा होते हैं ना उनकी ऊंचाई दिखती है। भगवत प्रेम है तो वो, क्योंकि भगवत प्रेम छुपाए नहीं छुपता है। रहीम जी कहते ना, और खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर ये कत्था होता है ना,
अगर ये कत्था लगा के पान खाते तो कत्थे से क्या हो जाते हैं, ये होठ लाल हो जाते हैं, खून छुपाने छुप जाएगा। खैर खून खांसी, आदमी खांस देगा। अगर कोई कहे देखो हत्यारे घूम रहे हैं, आवाज मत करना, पर खांसी नहीं दबा पाओगे, ठीक है। खैर खून खांसी खुशी, तो खैर खून खांसी और खुशी, खुशी भी दबती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी और बैर, नफरत होती है किसी किसी से, तो चेहरा देखना जरा लोगों का, और प्रीति प्यार होता है। कवि गंग कहते हैं ना, तारों के तेज में चांद छुपे न, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, और रीढ़ चढ़े रजपूत छुपे ना, दाता छुपे नहीं मांगन आयो। और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और प्रीत छुपे ना पीठ दिखायो। और कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, और कर्म छुपे न बभूत रमायो। तो छुपता नहीं है। बैर प्रीत मधुपान, नशा कर लेता आदमी तो झूम बराबर होता रहेगा। तो भाई जी के लिए इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई जी ने छुपा लिया। इतने बड़े भगवत प्रेमी महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष जिन राधा बाबा को प्रणाम करते थे, वो बाबा तो भाई जी के शिष्य थे। तो भाई जी कल्याण के संपादक थोड़ी थे खाली। तो उन्होंने कहा, तो भाई जी ने कहा तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ये पुस्तक पढ़ लो। इन शब्दों को कहते हुए उनके चेहरे पर एक अद्भुत अलौकिक तेज छाया हुआ था। उनकी आंखें दिव्य चमक से भरपूर थी, और आज भी इस ग्रंथ का पाठ करते समय वो तेज और चमक मेरी आंखों के सामने आ जाती है। राधा माधव चिंतन ग्रंथ लेके मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। यह ग्रंथ तो मेरे लिए बहुमूल्य निधि थी। मैं अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर जब ग्रंथ खोलने लगी तो पूज्य नाना जी के हाथ का लिखा हुआ दोहा दिखलाई दिया। उन्होंने लिखा था, राधा माधव पद कमल रहे चित्त नितुलीन, श्री राधा माधव पद कमल रहे चित्त नितुलीन, तुमरो मेरो सबन को यही प्रार्थना दीन। भाई जी के साथ में अनेक ऐसे एक अष्टादश पुराणों के ज्ञाता थे शिवचंद्र झा जी। उन्हें आराधना में बड़ी उलझन थी। कभी उनके मन में आता था शिव जी को मानूं, कभी मानता श्री कृष्ण को, कभी मानूं माँ दुर्गा को। ऐसे से उनके मन में बात आती थी। शुरू से बड़ा उहापोह होता। कई संत मिले। 1960 में 20 जून को ये भाई जी से मिलने के लिए गए। भाई जी गीता वाटिका जब गए, गीता प्रेस से 2.5 मील दूर था, तो पैदल चल के वहां गए और बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई भाई जी को देखने मात्र से। भाई जी के पुराने पाठक थे, साधना संबंधी कई बातें हुई, और पंडाल में भाई जी का 2 दिन प्रवचन भी सुना। और भाई जी ने एक कागज पर मुझे बस एक, जब मैं गीता वाटिका से जाने वाला था तो एक श्लोक की ये अर्धाली लिख के दी, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इस पंक्ति से मेरे मन को समाधान मिल गया, और उसी दिन से इतना लिखने मात्र से मेरे हृदय में मेरे को ये पता लग गया श्री राधा माधव मेरे इष्ट हैं। वरना तो मैं कंफ्यूज रहता था, कौन से भगवान को मानूं, कौन से स्वरूप को मानूं। केवल ये गीता जी का तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, ये आध्यात्मिक निधि मुझे भाई जी की दी हुई थी। बड़ी सरलता से उन्होंने मेरे प्रश्न का समाधान कर दिया।
इस तरीके से पंडित ललिता प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। एक गुरुजी गजानन जी नोहाल हुआ करते थे। उन्होंने कहा तो मुझे स्वप्न में बस भाई जी ने एक बार कहा कि मेरे को करना क्या है जीवन में। भाई जी का एक बार प्रवचन सुना था दधी कांदो में, गीता वाटिका में दधी कांदो का उत्सव चला था और भाई जी विदाई भाषण दे रहे थे। इस प्रवचन में ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ये साधारण महोत्सव नहीं है भला, भाई जी ऐसे बोला करते थे। हाँ, आज राधाष्टमी है, ऐसे बोलने का मतलब भाव राज्य का भाव प्रदायक एक महान आयोजन है। आप विश्वास करें इस महोत्सव में भगवान श्याम सुंदर स्वयं घूम रहे हैं, संभाल रहे हैं और उनकी उपस्थिति ने इस महोत्सव को सीमातीत रूप से भाव में बना दिया है। और भाई जी ने इतनी बात कह दी, इस महोत्सव में इस समय जो भी लोग खड़े हैं अथवा बैठे हैं, जो जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका सुकल्याण निश्चित है, उनका कल्याण निश्चित है। जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, बस इतनी बात कही, इतना बड़ा आश्वासन मिल गया। मेरे मन में कहा अब क्या बाकी रह गया, कल्याण तो होगा, अब क्या करना बाकी रहा। ऐसे अपने आप से पूछते हुए मैं सो गया। रात में स्वप्न में देखा भाई जी आए और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा गुरु जी, क्योंकि लोग मुझे गुरु जी कहते थे, तो कहा गुरु जी आश्वासन दे दिया, किंतु आपने सोचा आपकी जिज्ञासा है अब करना क्या बाकी रहा। भाई जी ने आश्वासन दे दिया तो बोला गुरु जी अब भजन करना है, अब मात्र भजन करना है, बस केवल भजन। और उसी दिन से ये आदेश मेरे जीवन का मंत्र बन गया। श्री लाडली लाल की जय।